राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी दिव्य संतान के लिए गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जो माताएं गर्भ धारण जब कर लें तो सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना है कि हमारी खान पान कैसी है। सात्विक गुणों से युक्त संतान अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले जब जैसे ही हमें पता चले कि हमारा गर्भ धारण हुआ है, उसी समय से सबसे पहले भोजन को पवित्र कर दें। भोजन में कोई ऐसी चीज ना हो जो अपवित्रता का संकेत हो, उस भोजन को ग्रहण न करें। और हो सके तो ठाकुर जी के अर्पित किया हुआ ही प्रसाद को ग्रहण करें। बहुत ऐसी सारी सात्विक पदार्थ हैं जिसे गर्भवती माताएं बहनें उसे आहार मिले। जैसे ही गर्भधारण हो गया हो, उस समय से लेकर के 9 महीने तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, संतान का जन्म नहीं होता है, तब तक कोई भी ऐसे प्रपंच की वार्ता हो जहां पे गर्भवती स्त्री को नहीं बैठना चाहिए। कोई भी ऐसी संभाषण या श्रवण या दृश्य ना देखें ना सुने जो शास्त्र विरुद्ध हो। गर्भवती स्त्री को कोई भी ऐसे फिल्म आदि, पिक्चर आदि ऐसे नहीं देखने चाहिए जो घोर संसारी हो, जिसमें गलत दृश्य हो, जिसमें गलत वार्ता हो, जिसमें गलत प्रपंच हो। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि नाम कीर्तन सुने बैठ करके, और जितना हो सके बैठ करके करें। ठाकुर की सेवा अगर बन रही हो तो जैसे भी हो रही हो, ठाकुर जी की सेवा करें, नित्य पाठ करें। नाम जप तो एकदम बिल्कुल ही अपना लें कि नाम जप हमें करना है। और जितना हो सके अगर शरीर की अवस्था हो तो तीर्थ अवगाहन जरूर करें। जो भी माता बहन गर्भवती हैं उनको रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत जी का, धर्म ग्रंथ का बैठ करके आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी उनके शरीर की सामर्थ्यता हो उतना देर वो बैठ करके पाठ करें। इससे जो नवजात संतान आएगा उस पर बहुत बड़ा उज्जवल प्रभाव पड़ेगा। भगवत प्रेमी होगा, राष्ट्र प्रेमी होगा। जैसे नारद जी प्रहलाद जी को, जब कयाधु जी के गर्भ में थे प्रहलाद जी, उसी समय नारद जी ने उनको शिक्षा दिया। तो वो शिक्षा कैसा काम आया कि जन्म से ही वो बच्चा भगवान के परम भक्त, परम प्रेमी हुए श्री हरिनारायण के। अभिमन्यु जब गर्भ में थे माता के, तो अर्जुन जी ने जब चक्रव्यूह भेदने की जब वार्तालाप कर रहे थे तो वो पूरा प्रभाव पड़ा उस बालक पर और पूरा उस बालक के अंदर उतरा। 6 चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी उन्होंने सुना, और 7वां की जब बारी आई तो नींद आ गई। तो जब माँ की नींद आई तो बालक जब गर्भ में था तो बालक को भी नींद आई, बालक की भी चेतना गई। तो इसकी वजह से वो 7वां चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए, नहीं भेद पाए, क्योंकि वो सीखा ही नहीं था। गर्भधारण के समय, गर्भधारण के बाद जो 9 महीने का जो समय है, उस समय जो आप व्यवहार करेंगे, जो आचरण करेंगे, वो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्मचर्य रहना बहुत जरूरी है माता पिता को उस समय। खान पान, ब्रह्मचर्यता, कोई ऐसा संभाषण ना हो, कोई ऐसा दृश्य ना देखें, कोई ऐसे फिल्म आदि ना देखें जो शास्त्र विरुद्ध हो। हमें भगवत चर्चा सुननी चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, संत की सेवा करना चाहिए, तीर्थ अवगाहन करना चाहिए। तो जो गर्भवती स्त्री हो उनको अगर संतान दिव्य चाहिए तो ये नियम कम से कम वो जीवन में अपना ले और 9 महीने तक ये नियम का पालन करें। घर में सुंदर सुंदर भगवान के स्वरूप और छवि को रखें, नित्य उठ करके उनका प्रणाम करें, उनको दर्शन करें और ऐसी भावना करें हमारे जो भी भगवान हैं, इष्ट हैं, गुरुजन हैं, संतजन हैं, उनका आशीर्वाद हमें बालक पर पड़ रहा है। तो ऐसी भावना करें तो संतान दिव्य होगा, वही संतान राष्ट्र भक्त होगा, वही संतान भगवत भक्त होगा, वही संतान समाज में, देश में मंगल करेगा। अब देखो, ये तो हो गया कि संतान उज्जवल। अब लोग क्या करने लगे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ चूक कर रहे हैं कि जब संतान गर्भ में जैसे ही आता है, अब वो अभक्ष पदार्थ सेवन करेंगे, तरह तरह की गंदी चीज
खाएंगे, ऐसी जगह पर जाकर भ्रमण करेंगे जहां पे दृश्य गलत हो, घोर संसारी चीजें हो, पिक्चर आदि देखेंगे जो तमोगुण को खूब बढ़ाए, संसारिकता को खूब बढ़ाए, तो ऐसे में क्या होगा कि उन संतान पर भी ऐसी प्रभाव पड़ेगी। अब कहाँ ऐसा है, पहले जब संतान गर्भ में आता था तो घर में उत्सव होता था, संतों को बुला करके भोजन पवाया जाता था, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, गौ सेवा की जाती थी, कीर्तन किया जाता था, भगवत चर्चा होती थी। अब ये सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो बिल्कुल ही, अब बच्चे को अगर जैसे ही सुनते हैं कि गर्भ में बच्चा आया तो उनको गोवा ले जाएंगे, उनको घुमाने के लिए आदि आदि कई ऐसे जगह बने हुए हैं जहां ले जाते हैं, तो ये सब एक अलग परंपरा है। अब इससे बच्चे पर वही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा माता पिता वो 9 महीने व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, संभाषण करेंगे, वो बच्चे पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है माता पिता को, और इसे अपने संतान के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आपकी आचरण जो है वो पवित्र और शुद्ध होना चाहिए।